or my life partner from the show. So this show has actually given me everything. So, yeah. खाना अच्छा देना करके. तो आपके पास बैंक कितने एपिसोड की होती है? बैंक ना मैम बहुत डिपेंड करता है. कभी आपके पास 10 एपिसोड की बैंक होती है, कभी आपका कट टू कट चलता है. कई बार क्या होता है कि आप एक स्टोरी शूट करते हो, उसके आपका 10 एपिसोड हो चुके हैं, तभी कोई एक्टर बीमार पड़ गया, वो एक्टर शूट ही नहीं कर पाता है फॉर 10 days. तो यू हैव टू पुट दैट स्टोरी ऑन होल्ड. फिर इमीडिएटली नया स्टोरी लाना पड़ता है, फिर वो उसके पीछे भागो. सो बैंक इज अ वेरी, मतलब यू कैन नेवर से कि इतना होता ही है. कभी 2 एपिसोड होते हैं, कभी 4, कभी 6, कभी 10, कभी कुछ नहीं होता है. टीवी में बैंक बहुत सब्जेक्टिव होता है, बहुत ज़्यादा. मतलब तारक में तो भी स्टिल है बैंक, पर अगर आप बाकी के डेली सोप्स देखो कि कई बार ऐसा होता है सुबह शूट होता है और रात का सीन भी लास्ट मूवी में सीन लिख के आते हैं. हाँ. तारक मेहता के जो एक्टर्स है, यू नो वी हम लोग 14 साल से साथ में हैं, तो इट इज एक्चुअली लाइक अ फैमिली. एंड यू नो बहुत लोग ऐसा बोलने के लिए बोलते हैं, बट दिस इज अ फैक्ट. आज भी हमारे बहुत सारे एक्टर्स साथ में बैठ के खाना खाते हैं. वी प्ले क्रिकेट ऑन द सेट, हम टेबल टेनिस की टूर्नामेंट्स खेलते हैं. सो हमारा माहौल ऐसा है ना कि इवन जेठालाल कभी उसकी कोई फनी लाइन होगी तो वो बोल देगा यार ये लाइन भिड़े तू ले ले, तेरे लिए बेटर है. तो यू नो इट इज़ सच अ गुड एटमॉस्फियर. और आई थिंक दैट इज़ द रीज़न 14 साल से शो चालू है. अगर इन फाइटिंग होता, ईगो इश्यूज होते, तो आई थिंक ये शो बहुत पहले बंद हो जाता. सो मोस्टली एवरीबडी ऑन द सेम पेज. बहुत रेयर ऐसा होता है कि कोई किसी को कोई इश्यू हो. हमारे प्रोड्यूसर खुद इतने इन्वॉल्व होते हैं कि वो स्क्रिप्ट इतनी हमको करेक्ट करके देते हैं, फिर उसका हम ऑन सेट रीडिंग करते हैं, उसमें इम्प्रोवाइजेशन होते हैं और सब साथ में बैठ के रीडिंग करते हैं. सो अगर 10 लोग का सीन है तो 10 पीपल आर सिटिंग टुगेदर, तो गिव एंड टेक वहाँ पे मिलता है, रीडिंग होता है, देन वी गो ऑन द फ्लो. सो टचवुड अब तक ये प्रॉब्लम नहीं आया है. एवरीबडी इज ऑन द सेम पेज. बहुत प्यार से सब काम कर रहे हैं. टिल डेट हंसी मजाक सबका चलती रहता है. सो ये प्रॉब्लम मुझे कभी आया नहीं है टू बी वेरी. उसमें ऐसा था, मतलब उसमें एक्टर्स का ऐसा था, there were 2 actors who had come for cameos, big names that time in television industry. दोनों का कैमियो था उसमें और दोनों साथ में बात नहीं करते थे. they didn't used to talk, but then you have to like you know बेसिकली क्या होता है ना, डायरेक्टर का काम ना, इट इज अबाउट कीपिंग द एनवायरनमेंट नाइस ऑन द सेट, कि चलो आपको हंसता रखो, हाउ टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ द एक्टर, दैट इज द मेन जॉब. तो उनका शादी का भी सीक्वेंस हुआ है कि दोनों की शादी है और दोनों की डेट्स एक साथ अवेलेबल ही नहीं है. तो एक की शादी अलग शूट है, दूसरे की शादी अलग शूट है. ऐसा भी आपको करना पड़ता है. लाइक आई सेड यू नो इट्स बीन 13 years यू नो कि मैं तारक मेहता कर रहा हूँ. तो यू नो कि ये सब बहुत इतनी पुरानी बातें हैं कि आई हैव बीन ऑनेस्टली ब्लेस्ड कि मेरे को ऐसी टीम मिली है कि एवरीबडी बुलाव आ जाते हैं. दे आर लाइक ब्लॉक, मतलब किसी का एडजस्टमेंट इतना नहीं होता है. कभी कोई हाँ फैमिली फंक्शन रहा, किसी के घर में बर्थडे रहा तो किसी को जल्दी जाना होता है, बाकी क्या आज मुझे ऐसे ही जाना है, कहीं और मेरा शूट है, वैसा नहीं होता है. सो बाहर ऐसे प्रॉब्लम्स बहुत होते हैं, बट दिस इज मेनली अ डायरेक्टर थिंग कि आप कैसे, व्हाट इज इम्पोर्टेंट, आप कैसे दोनों को पॉजिटिवली मैनिपुलेट करके अपना काम निकाला लो. यू नो दैट इज अ चैलेंज जो आपको कभी कभी ऑन सेट समझ भी नहीं आता यार कैसे लोग का ईगो हैसिलिटी, बट यू हैव टू फाइंड अ वे आउट कि कैसे सीन. और यू नो एंड ऑफ द डे एक्टर्स भी इतने प्रोफेशनल्स होते हैं कि भले वो लोग ऑफ सेट बात नहीं करेंगे, लेकिन जब सीन में आए, आई एम श्योर प्रिया के साथ कई बार हुआ है कि यू नो शी विल नॉट गेट अलॉन्ग विद एन एक्टर, बट यू नो जब आप सीन करते हो साथ में ना, यू बिकम एन एक्टर. सो आप वो कैरेक्टर बन जाते हो. फिर कट होने के बाद यू डोंट लुक एट ईच अदर, दैट इज ओके, बट वंस यू आर टॉकिंग टू ईच अदर, सो Once you're like, once there is light camera action, after that you're that character. So you love the person who's in front of you, whether you hate that person in real life or whatever. But once it's on, then you have to love the person. It's a challenge. तीन लोग रहने में I think मेहुल और विक्रम. मेहुल जस्ट अच्छा मेहुल कजारे यार. ओह यू आर वेरी वेरी डियर फ्रेंड. आई थिंक ही जॉइंड लेटर. પછી અમે જોઈન કરેલું કદાચ. મારી યાદ આપજો. આપજો મારી યાદ આપજો. અરે એક બીજો પ્રશ્ન પૂછ્યો હતો કે આ સિરિયલ જે આટલી બધી હિટ થઈ એમાં જેઠા અને દયાની તો એકદમ જ મેન મુખ્ય જોડી, આટલા વખતથી દયા વહી ગઈ છે, તે છતાં તમારી સિરિયલ ફટાફટ કન્ટિન્યુઅસ વેડિંગ કરી રહી છે, ક્યાંય ઢીલી પડી નથી, તો એની ક્રેડિટ પણ તમને ઘણી બધી છે. See,
આઈ ઓનેસ્ટલી ફીલ તમારી કોઈ પણ વસ્તુ ચાલતી હોય ને ઇન એનીથિંગ યુ નો વેધર ઇટ ઇઝ યોર ટેલિવિઝન શો ઇટ ઇઝ યોર ક્રિકેટ ઓર એની ઇટ ઇઝ ઓલવેઝ અ ટીમ થિંગ આમાં છે ને કોઈ એક વ્યક્તિ ક્રેડિટ કેમાં લઈ શકે ચેસમાં કે સિંગલ્સ બેડમિન્ટન રમતો એમાં એક જીત્યો પણ જ્યારે દેર આર 80 પીપલ ઓન ધીસ સેટ આઈ વુડ સે મારા લાઇટમેનની પણ એટલો જ ઇન્વોલ્વમેન્ટ છે કારણ કે એ લોકો જો ટાઈમ પર મને લાઇટિંગ ન કરી આપે તો મારો સીન કમ્પ્લીટ ન થાય સો આઈ થિંક ઈચ એન્ડ એવરી મેમ્બર ઓન ધીસ સેટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ આજે મારો સ્પોટ પણ છે એ જો મારા એક્ટરને ટાઈમ પર ચા નહીં આપે તો એનો મૂડ ખરાબ રહેશે સો આજે અમારો કોઈ એક્ટર ચા માંગે ને એને ચા મળી જાય જે મારો સ્પોટ આપે તો indirectly I think even he is involved somewhere in keeping the environment very happy so I think no single person can take a credit for a successful thing જેમાં teamwork involved હોય so I think everybody is equally important પણ જ્યારે દયા